नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हुई। आज 385 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 12,525 हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सीतामढ़ी जिले की परिहार की विधायक गायत्री देवी और विधान पार्षद गुलाम गौस भी संक्रमित पाए गए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात की घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु, 2 गंभीर रूप से झुलसे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोविड-19 के मामले तेजी से आ रहे हैं। आज 385 नये मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 12,525 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 56 मामले पटना से आये हैं। वहीं मुंगेर से 30, गया से 29, भागलपुर से 26, मधुबनी से 25, कटिहार से 24 और सुपौल जिले के 21 नये मामले सामने आये हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 9,338 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी राज्य के अस्पतालों में 3,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। 22 मार्च से अब तक राज्य में लगभग 2,70,000 नमूनों की जांच की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उसे उपचार के लिए पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है। संक्रमण की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज किया जा रहा है। इधर अरवल जिले के सिविल सर्जन अरविंद कुमार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। इधर विधान पार्षद गुलाम गौस और उनकी पत्नी भी इस महामारी से संक्रमित पाई गई हैं। विधान परिषद कार्यालय को 10 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। वहीं सीतामढ़ी जिले में विधायक गायत्री देवी और उनके पति, अंगरक्षक और परिवार के सदस्यों सहित 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहतास जिले में ईवीएम मशीन की जांच करने वाले दल के 3 सदस्यों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें एक व्यक्ति मास्टर ट्रेनर है। इधर शेखपुरा जिले में अरियरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित पाया गया है। जांच में बीडीओ के चालक, सदर प्रखंड के कर्मचारी, यूको बैंक के 3 कर्मी और योजना और विकास विभाग कार्यालय के 1 अधिकारी को पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद समाहरणालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में सदर थाना के पुलिसकर्मियों में महामारी के संक्रमण की आशंका के मद्देनजर 76 कर्मियों का सैंपल लिया गया है। सभी को क्वारेंटाइन करने के बाद सदर थाना को सील कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,39,947 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,514 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 61.13% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 से 22,252 लोग संक्रमित हुए। वहीं अब तक देश में इस महामारी से 20,160 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को मास्क के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कड़ाई से सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने को भी कहा गया है। इधर जिलों में बिना मास्क के बाजार में निकलने वाले और दुकानों में खरीदारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। राज्य भर में 2,366 लोगों को पिछले 24 घंटों के दौरान बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,18,000 से अधिक का अर्थदंड वसूला गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में 1 जुलाई से अब तक 4,163 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 1,31,00,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए उपाय के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में।
कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देश में विकसित टीका कोवैक्सीन भी वैश्विक दौड़ में शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद आईसीएमआर ने देश के 12 चिकित्सा संस्थानों को पत्र लिखकर इच्छुक स्वयंसेवकों से मनुष्य पर टीके के परीक्षण का पहला चरण शुरू करने का आग्रह किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इनमें से कई संस्थानों ने आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर यह टीका तैयार किया है, जबकि जाइडस कैडिला नाम की कंपनी जाइकोव-डी नाम का टीका तैयार करने में लगी है। वैश्विक महामारी के अंत का प्रारंभ चिन्हित करते हुए हाल ही में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन और जाइकोव-डी वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी थी। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा यूनिसेफ जैसी विश्व स्तरीय संस्था की कुल आपूर्ति का 60% हिस्सा मुहैया कराया जाता है। दुनिया भर में 140 से अधिक कोविड-19 के टीकों पर विभिन्न चरणों में शोध जारी है। भारतीय संस्थाओं ने भी विश्व भर में कोरोना के खिलाफ वैश्विक महामारी से लड़ने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज देश भर के चुने हुए संस्थाओं में शुरू हो रहे हेल्थ वॉलंटियर्स के नामांकन के साथ ही दोनों भारतीय वैक्सीन उम्मीदवार परीक्षण के चरण में प्रवेश कर गए हैं। इनका परीक्षण 1125 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर किया जाना है। टीकों का मूल्यांकन सुरक्षा, प्रतिरक्षण क्षमता और अन्य मानकों पर किया जाना है। पहले चरण के परीक्षण के लिए प्रस्तावित आयु समूह 18 से 55 वर्ष और द्वितीय चरण के लिए 12 से 65 वर्ष तय की गई है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार। बिहार सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के नमूनों की जांच बढ़ाने के लिए 20 और ट्रूनेट तथा आरटी-पीसीआर मशीनें लगाई जाएंगी। इससे राज्य भर में प्रतिदिन जांच की क्षमता बढ़कर 10 से 12 हजार हो जाएगी। राज्य में सभी 38 जिलों में कोविड-19 नमूनों की जांच की व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के 2 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अनाज देने और नकद राशि देने का फैसला किया है। प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा। मई, जून और जुलाई महीनों के लिए 5वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 8 किलो अनाज और 358 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 12 किलो अनाज और 536 रुपये मिलेंगे। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हुई है। कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर में सबसे अधिक 100 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं कैमूर, गोपालगंज, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया, नवादा, पटना और सारण जिले में कई स्थानों पर मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अनेक हिस्सों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार में आज भारी बारिश हो सकती है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि गुरुवार से राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। हवा का कम दबाव का क्षेत्र जो झारखंड और सटे बिहार और बंगाल पर बना हुआ था वह अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन मानसून की अक्षीय रेखा डाल्टनगंज से गुजर रही है। अक्षीय रेखा के धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। इस स्थिति में राजधानी पटना सहित अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के तराई वाले जिलों यथा किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा में गुरुवार से वर्षा की गतिविधि के बढ़ने का पूर्वानुमान भी है। नेपाल में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह में खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया। मुंगेर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं बक्सर और भागलपुर में जलस्तर स्थिर बना हुआ है। इधर बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर में लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। नदी का जलस्तर लाल निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं कमला बलान मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान के आसपास है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है। सोन नदी के जलस्तर में भी भोजपुर जिले के कोइलवर और पटना जिले के मनेर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गयी। राज्य के प्रमुख बराज कोसी, वीरपुर, इंद्रपुरी और वाल्मीकिनगर गंडक बराज में जल स्तर बढ़ रहा है।
प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आज कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य झुलस गए। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 3 लोगों की मृत्यु बेगूसराय जिले में हुई है। वहीं भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और कैमूर में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। इसके अलावा पानी वाले जगहों पर टेलीफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है। वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल एप्लीकेशन इंद्र वज्र डाउनलोड करने की भी अपील की गई है। कोविड-19 के प्रसार को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमितों को डाक मत पत्र से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून में आवश्यक संशोधन किया गया है। इसके अलावा 65 साल से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग मतदाता भी पोस्ट बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इससे पहले 80 साल के उम्र के मतदाताओं को भी डाक मतपत्र से वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर 1000 से अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाने के मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सहायक मतदान केंद्रों को इससे संबंधित मुख्य इमारत में ही रखा जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि कहीं दूर सहायक मतदान केंद्र बनाने से वोटरों को परेशानी और भ्रम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आज 9 जिलों के भाजपा अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सांसद राधामोहन सिंह भी उपस्थित थे। राज्य में अगले आदेश तक सभी प्रकार के आउटडोर और इंडोर प्रतियोगिताओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार ने खेलों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसके तहत अभ्यास से संबंधित दिशा निर्देश खिलाड़ियों के लिए जारी किया गया। राज्य में अच्छी बारिश का असर पौधारोपण अभियान पर भी देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने 9 अगस्त तक 3 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय किया है। पहले यह लक्ष्य 2.5 करोड़ पौधों का था। इसके लिए हर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर पौधे पहुंचाए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। पैन कार्ड धारक अगले वर्ष के 31 मार्च तक पैन और आधार को जोड़ सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो ने आज पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के कृषि समन्वयक को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार कृषि समन्वयक फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के एवज में एक किसान से घूस ले रहा था। वैशाली जिले के सराय बाजार क्षेत्र में अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक बैंक शाखा से लगभग 4 लाख रुपये लूट लिए। वहीं बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से हथियारबंद अपराधियों ने 4,61,000 रुपये लूट लिए। अररिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद रितेश कुमार राय के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। इनके समर्थन में 21 वोट पड़े, जबकि विरोध में 15 लोगों ने मतदान किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हुई। आज 385 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 12,525 हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सीतामढ़ी जिले की परिहार की विधायक गायत्री देवी और विधान पार्षद गुलाम गौस भी संक्रमित पाए गए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात की घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु, 2 गंभीर रूप से झुलसे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।